कैसे हो प्यारे बच्चों। आर्चरी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था परिमाप और क्षेत्रफल, उसका हम पेज नंबर 146 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कि जैसे नए वर्ग को भिन्न भिन्न स्थानों पर रखिए, ये हमने कर लिया था। अब हमारा आगे क्वेश्चन ये बनता है कि नीचे दी गई आकृति में चरण एक बच्चे का नाम है के घर का नक्शा दर्शाया गया है। यह एक आयताकार भूखंड है या प्लॉट है। इस नक्शे को देखिए, आपने क्या अवलोकन किया। अभी आप देखिए क्या लग रहा है इसके अंदर। और इसमें नीचे क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ माप दिए गए हैं। लुप्त माप की इकाई ज्ञात कीजिए और उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल, अब देखो, अब हम इस नक्शे को देखते हैं। इस नक्शे को देखते तो हमें ये पता चल रहा है, देखो भाई, ये तो एक तरफ की हमें दिशा दे रखी है, एक तरफ की साइड दे रखी है या भुजा कह दो आयत की, जो है 30 फुट, सब कुछ फुट में है। ठीक है, हमें दूसरी तरफ का नहीं दे रखा। ठीक है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इसका साइज क्या है, 15 फुट गुना 15 फुट, यानी 15 फुट ही लंबाई और 15 फुट ही चौड़ा है। और आप लोगों को पता है, जब हम क्षेत्रफल निकालते तो इन दोनों को गुना करते हैं। तो क्षेत्रफल निकाल के भी इन्होंने बोल रखा है, क्या बनेगा, 225, 15 गुना 15 225 होते हैं, 225 वर्ग फीट। ठीक है, इसके बाद ये देखो बच्चों, इसमें ये प्रसाधन का है। इसमें इन्होंने दे रखा है 5 फुट गुना 10 फुट, यानी एक हमारा 5 फुट है और दूसरी साइड हमारी 10 फुट है। तीसरा हमें दे रखा है स्टोर रूम। स्टोर रूम में हमें ना लंबाई चौड़ाई हमें कुछ भी नहीं दे रखी, और वो पता चलेगा तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा, यानी ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद है रसोई घर। रसोई घर में हमें क्या क्या दे रखा है, 15 फुट गुना 12 फुट, यानी 15 फुट दे रखा है, 12 फुट दे रखा है, और इसका क्षेत्रफल भी हमें 180 वर्ग फीट दे रखा है। फिर नीचे देखो बच्चों, ये हॉल है, यहां से लेके ऐसे ये पूरा हॉल है, इसका हमें कुछ नहीं दे रखा। फिर ये छोटा बेडरूम है। छोटा बेडरूम में हमें एक तो दे दिया कि भाई 15 फुट है, बट हमें दूसरी साइड नहीं दी, और हमें लेकिन एक क्षेत्रफल दे दिया कि पूरा क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट है। और उसके बाद नीचे बगीचा है, बगीचे में हमें कुछ नहीं दे रखा। और पार्किंग है, जैसे गाड़ी की पार्किंग, स्कूटर कार की पार्किंग, ये पार्किंग का एरिया है। यहाँ पे हमें लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे। ये सवाल बड़े मजेदार होते हैं, ऐसा होता है जैसे आप कोई पजल खेल रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, ताकि बड़ा बड़ा आपको खुला खुला नजर आ जाए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा, मैंने पूरा नहीं लिखा है, ये था मास्टर बेडरूम। ये था 15 फुट लंबा 15 फुट चौड़ा, यानी इसके मैंने फीट भी नहीं लिखी, यानी 15 दोनों तरफ है, तो ये भी हमारा 15 होगा, है ना, ये भी हमारा 15 होगा, ये भी 15 होगा, और ये भी हमारा 15 होगा। यहां तक चीज क्लियर आ गई। 15 यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक 15 है, ये भी 15। ये हमारा जो ये वाला जो आयत बन रहा है कमरे का, ये मैं हरे पेन से कर देती हूँ, ये जो हमारा कमरे का आयत बन रहा है, ये साइज है इसका। ठीक है, हम 15 हमारा, देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक का है। अब हम चलते हैं प्रसाधन की तरफ। याद रखना, पहले हमेशा ये लंबाई होती है और ये हमारी चौड़ाई होती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें लंबाई हमारी ऐसी चली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 है, दिखने में भी लग रहा है ये लंबाई है और 10 हमारी चौड़ाई है, तो देख के भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अंदाजा। तो ये हमारा, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम दूसरा कलर कर देते हैं। प्रसाधन में हमारा ये वाला, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें देखो बच्चों, ये हमारा 5 है, ये भी 5 हो गया, ये 10 है, और हमारा ये भी 10 हो गया। ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते तीसरे की तरफ। तीसरे में क्या कहता है, हमारा आ गया तीसरा, ये हमारा रसोई घर था। रसोई घर को हम कौन सा कलर करते हैं, चलो हम नीला कलर कर देते हैं। ये हमारा है रसोई घर।
देखो रसोई घर में कह रहे 15 गुना 12। अब ये देखो वैसे भी 15 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इतना छोटा है, इसमें से कुछ कटा हुआ है, कुछ कटा हुआ है, तो ये हमारा 12 है। और वैसे भी 15 लंबाई है, लंबाई हमारी ये वाली है, ये 15 है, ये 15 है, ये 12 है। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चल गया लंबाई इसकी 15 है, तो ये भी 15 होगा इधर, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये लंबाई जो है हमारी 15 हो गई। हमें अभी इसकी चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई हम कैसे निकाल लेंगे। अब ये चीज देखो बच्चों कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है हमारा, ये है 15 फुट, दिख रहा है ना, ये 15 फुट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 12 फुट है। यहाँ पे दोनों सेम उस पे है, लाइन पे है। ये 15, ये 12। देखो मैं नीचे आपको बना के दिखाती हूँ। देखो बच्चों, एक हमारी लंबाई देखो ये है 15, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। दूसरी हम लंबाई लेते हैं, इसको मैं अलग अलग रंग से कर देती हूँ ताकि आपको और चीज क्लियर हो जाए। देखो ये हमारी जो लंबाई है ये है 15, है ना। और जो दूसरी हमारी जो साइड में जो रसोई घर है वो यहां से यहां तक है, ठीक है। इसकी है लंबाई 12। तो अब आपको ये निकालना है ये हमारा क्या बनेगा, यानी ये हमारा क्या बनेगा, ठीक है। सिंपल सा, इस पूरे 15 में से अगर हम 12 को घटा दें, 15 है, 15 में से 12 को घटाएंगे तो जो ये वाली लंबाई हमारी ये आ जाएगी, जो ये लंबाई है ना, ये लंबाई आ जाएगी। यानी 15 में से अगर हम 12 घटाएंगे कितना बचा, 5 2 गए 3, जो ये वाली लंबाई है ये हमारी 3 है। तो इसी तरह यही है, 15 जो था वो हमारा यहां से यहां तक का था, 12 हमारा यहां से यहां तक का था, ठीक है। यानी 12 हमारा यहां से लेके यहां तक का था, ठीक है। या हम कहते हैं यहां से लेके यहां तक का 15 हो गया और ये 12 हो गया, तो ये बच गया हमारा 3। ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये भी 3 हो गया। अब कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 15 गुना 3 15, 15 दूनी 30, 15 3 45। ये हमारा यहाँ का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। ये 3 चीज हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में साथ में हम इसका भी निकालते चलते हैं। ये देखो बच्चों, वही चीज यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 15 है और यहां से यहां तक 10 है, तो ये कितना बचा, 15 यहां से लेके यहां तक, 10 यहां से लेके यहां तक, जो ये बचा 5, ठीक है। तो यहां भी हमें पता चल गया, ये अगर हम इस खाने को अलग कर दें तो ये इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। इसको हम आगे यूज करेंगे। यहां तक चीज क्लियर हो गई, हम यहां तक क्लियर करते आ गए। अब हम आ गए हैं इसकी तरफ, नीचे वाले बेडरूम की तरफ। अब ये 15 है तो बच्चों ये भी 15 है, ये 15 है तो ये भी 15 है, लेकिन हमें ये नहीं पता है, ये नहीं पता, दोनों बराबर होंगे। हमें ये पता है कि मान लो यहाँ पर जो भी बन रहा है उसको हम यहाँ रखेंगे, उन दोनों की गुना कितनी होगी, 180 होगी। या तो आपके पास ये तरीका का 15 का पहाड़ा बोलते जाओ, 15 30 45, 15 चौके 60, 15 पापी 75, 15 छिके 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और 15 निमा 135, 15 दाई 150, 15 11 165 और 15 12 180। यानी 15 के पहाड़े पे अगर हम 12 तक बोलते हैं तो 180 आता है। दूसरा हमारे पास तरीका क्या होता है, हमें पता है 15 गुना में कोई एक चीज़ है, इसकी गुना है 180। मान लो वो चीज़ हम लगा देते हैं, वो चीज़ हमारी है क, ठीक है। तो ये क निकालने के लिए अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो ये 180 को 15 भाग करेगा, ठीक है। भाग करने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि 180 को हम 15 से भाग कर दें, या हम दूसरा तरीका क्या करते हैं, बटे में लिखे। बटे में कैसे करेंगे, 180 बटा में 15, ऊपर नीचे देखो 3 के पहाड़े में जा रहा है, 3 पंजे 15 और ये कितना जा रहा है, 3 छिक 18 और 0 80। फिर देखो 5 के पहाड़े में पूरा 60 जा रहा है, कैसे, 5 एकम 5, 2 हासिल 2 शेष बचा, मिलके हो गया ये
5 एकम 5, एक शेष बचा, 1 और 0 मिलके हो गया 10, 5 दूनी 10। वही चीज आ रही जो हमने देखी थी। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया ये 12 है, ये 12 है तो बच्चों ये भी 12 है, ये 12 है तो बच्चों ये भी 12 है। अगर ये दोनों 12 हैं तो ये भी 12 हो जाएगा और हमारा ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। दूसरा हमें क्या पता था, ये 15 है ना, ये 15 है, ये 5 है और ये हमारा ये भी 15 है। ये देखो बच्चों, ये हमारा 5 था और ये हमारा 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई कितनी हो जाएगी 15, ये 5 है तो 15 जमा 5 यानी 15 में हम 5 जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी 20। तो यानी ये जो लंबाई है हमारी ये है 20, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 20 हो गई और इसका हमें जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वैसे भी यहाँ से देखो 15 ये है, 5 ये, यहाँ से भी हमारा 20 क्लियर हो रहा है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है हॉल का। देखो हॉल 2 हिस्सों में है, एक तो ये आयत बना रहा है जिसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई 12 है, और एक साथ में छोटा सा ये वर्ग बना रहा है जो 5 बाय 5 का है, 5 लंबाई 5 चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया था 25, हम दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमारा हॉल का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो निकल गया था हमारा कितना 25, इन दोनों का निकाल लेंगे। 12 को 20 से गुना किया, ये देखो 12 को जब हम 20 से गुना करेंगे, 0 तो 0 है ही, 12 दूनी 24, 240 हमारा ये हो गया। और इसमें 25 और जोड़ दें हम, 25 इसका था ना अलग से, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 6, 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 265 वर्ग फीट। ये हमारा यहाँ का क्षेत्रफल पता चल गया। चीज यहाँ तक क्लियर हो गई। देखो हमने यहाँ से यहाँ तक का हमने निकाल लिया। अब लगे लगाए हम ऊपर की लंबाई भी निकाल लेते। देखो बच्चों ये भी 15 है, ये 15 है, 15 और 15 30, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें ये लंबाई पता चल जाएगी। क्या क्या लंबाई है हमारी, हम इधर लिख लेते हैं। ये हमारी 15 है, फिर 5 है, ये हमारी 15 है, इन तीनों को हम जोड़ेंगे 5 10 15, एक हासिल 2 और 1 3, तो ये जो पूरी की पूरी हमारी जो ये वाली लंबाई है ये कितनी हो गई 35 वर्ग फुट। समझ गए बात को। ये मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये जो ये है ये हमारा कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, और ये सारा पता था हमारा। अब हम इस तरफ आते हैं, अब हम पार्किंग और बगीचे का एरिया निकालेंगे। ये देखो बच्चों ये सारा पता था हमारा 30 में ये 3 है ना, ये हमारा 12 है और ये भी 12 है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पता चल जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें पहले ही पता है 30 है। चलो पहले यहाँ तक की निकालते हैं। 12 और 12, 12 और 12 24, 24 में 3 जोड़े 25 26 27, यानी जो ये वाली लंबाई है हमारी ये हो गई 27। कितनी हो गई 27। पूरी हमारी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो 30 लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 27 है। तो 30 में से अगर हम 27 को घटा दें, 30 में से 27 को घटाएंगे तो बचेगा 3। तो ये जो ये लंबाई है ये हमारी हो जाएगी 3, ये 3 होगी। ये देखो दूसरा में लेते हैं, ये 3 है, ये भी 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी। हमें पता चल गया भाई चौड़ाई तो 3 है, और अब हमें निकालनी है कि लंबाई। अब ये देखो बच्चों ये और ये एक सिधाई में है ना, ठीक है, ये एक सिधाई में है जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये लंबाई हो गई हमारी 15। कितनी हो गई 15, तो हम 15 यहाँ लिख देंगे। 15 तिये 45, इसका हमारा क्षेत्रफल निकल गया। और जो अगर ये पूरी की पूरी हमारी कितनी थी, ये 35 थी, 35 में से हम 15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20। ये लंबाई हमारी जो है ये 20 आ जाएगी। तो 20 गुना 30 ये हो गया 60 हमारा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें हमें पता चल गई, लुप्त माप हमने सारा ज्ञात कर दिया। अब हम इसमें लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा और हम फिर से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखो
इसमें क्या था, ये मास्टर बेडरूम, ये हमारा 30 था, ये आ गया था 15, ये भी आ गया था 15, ये भी 15 था, और ये जो लेके यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 15 थी। ये हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 था, ये हमारा 5 था, ये भी 5 था, और ये हमारा 10 था। इस 15 में से जब हमने 10 घटाया था, ये हमारा 5 आ गया था, ये भी 5 आ गया था, और ये तो 5 है ही। हम फिर इधर आए थे, इधर आके हमारा 15 और 12 था, ये 15 था, ये 12 था, ये 12 था, और ये हमारा 15 था। इसमें हमने क्या देखा था, ये सारा 15 है। इस 15 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो ये हमारा 3 बन गया था, और ये बन गया था 15। ठीक है, हमारे ये 15, 5, 15, तो ये हो गया था हमारा 15, और चौड़ाई 3 हो गया था 45। हमारा इसका क्षेत्रफल निकल गया था। ये लंबाई जो आई थी हमारी 15 और 15 30 और 5 35, ये हमारी जो लंबाई आ गई थी 35 फीट आ गई थी। ठीक है, अब हम आते हैं छोटे बेडरूम की तरफ। जब हमने 180 को 15 से भाग दिया था तो हमारा आ गया था 12। ठीक है, ये 15 है, ये 15 है, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हुआ तो हमारा ये भी 12 हो गया। इसका क्षेत्रफल, और ये 15 है, 5 हमारा ये था। ठीक है, तो ये सारा हो गया था 20। इस हॉल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इसका क्षेत्रफल अलग से निकाला था और इस आयत का निकाल दिया था। इसका निकाला था, हमारा हुआ था 5 गुना 5 यानी 25, और इसका हमारा कितना हुआ था 20 गुना 12 यानी 240। उसमें हमने इसका 25 जोड़ा तो हमारा हो गया था 5 6 265, या हमारा 265 आ गया था। इसमें क्या था, ये 3 है, ये 12 है, ये 12 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हमारी हो गई थी 27। कितनी हो गई थी 27। यहाँ तक थी 30, 30 में से 27 घटाया, ये आ गया था 3। ठीक है, तो ये हमारी 3 चौड़ाई हो गई थी, ये 3, ये 3 चौड़ाई, ये 3। ठीक है, अब इसमें जो ये वाली लंबाई थी ये हमारी इसके बराबर है, ये है 15, ये सारा था हमारा 35, 35 में से 15 घटाए, ये बच गया था 20, यहाँ पर 20 आ गया, 20 दिया 60, और ये आ गया था हमारा 15, 15 दिए 45। सारे लुप्त मान हमने लिख दिए। उसमें घर का क्षेत्रफल कैसे निकालना था हमें, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी थी हमारी 35 फीट, चौड़ाई कितनी थी 30 फीट। ठीक है, गुना करते हैं हम, बड़ों की तरह करेंगे। 0 पीछे ऐसे कैसे लिख देंगे, पहले 5 और 3 को किया, 5 दिया 15, 1 इसके ऊपर हासिल चढ़ गया, 3 दिया 9, और 1 हासिल जुड़ के हो गया 10, 1050 वर्ग फीट। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा पर्सन जो है ऐसा हल हो गया। ऐसे हमारे 3 हमने ऐसे नक्शे बनाने हैं, 3 नहीं बनाने, 2 बनाने हैं शायद। हाँ, ये हमें एक ये बनाना है, हमें 2 नक्शे बनाने हैं। एक हम किया है, अब इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम अगला नक्शा अगली वीडियो में बनाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, बाय बच्चों, ध्यान रखना।